जो प्रश्न किया है ना, बड़ा उत्तम प्रश्न है, मार्मिक प्रश्न है आपका। लेकिन यहाँ तो जैसे ही बात आई, बोले मृय मानस कारणम, बोले मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा बोले मरने वाले को तो बस केवल एक ही काम करे, बोले और कुछ नहीं है। बोले श्वास श्वास पे कृष्ण वज प्रथा श्वास जन होय, और ना जाने या श्वास की आवन होय न हो। देखा है ना, घर से बाहर निकल के चलो तो बोर्ड लगा होता, बोले यहाँ पे बैठना मना है। और तो और रोडवेज बस में अगर सफर करेंगे तो उसकी सीट पे भी लिखा होता, बोले ये विकलांग सीट है, ये विधायक सीट है, चाहे विधायक जी बैठे ना हो। लेकिन रिजर्व है, बोले लिखा है, बोले ये महिला सीट है। लेकिन पुरुष ही एक ऐसा है, वो अपनी सीट पे भी खड़ा हो जाता है, लेकिन महिला को सीट दे देगा। और महिला सीट लिखा हुआ है, अगर पुरुष बैठा है तो महिला खड़ी कर दे, बोले खड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले सीट महिला सीट है। क्यों? रिजर्वेशन है। कहीं बोर्ड लगा होगा, बोले यहाँ बैठना मना है, यहाँ पार्किंग गाड़ी पार्क करना मना है। आज तक दुनिया में कहीं आपने ये बोर्ड देखा है कि यहाँ मरना मना है? देखा है कहीं? नहीं देखा होगा। अरे बैठे बैठे कब लुढ़क गए पता नहीं। कितने वक्ता ऐसे रहे कि प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन करते करते चले गए। इसलिए ये बोर्ड आज तक कहीं दुनिया में लगा नहीं कि यहां मरना मना है। राजा से सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन बोले अब समय व्यर्थ मत गमाओ, केवल एक ही स्मरण करो, चिंतन करो। मन को भगवान के चरणों में लगा दो, मन को गोविंद के चरणों में लगा दो। आज राजा ने हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज सबसे बड़ी समस्या तो यही है। बोले क्या? बोले 7 दिन में मुझे मरने का श्राप लगा है। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले दुनिया में 7 ही दिन तो हैं, 8वां दिन आज तक कहां बना है। इन्हीं 7 दिन में जीव को जन्म लेना है और इन्हीं जीव को 7 दिन में चला जाना है। और आपके पास तो 7 दिन है, और खटवांग नाम के राजा हुए, उनको केवल 1 घड़ी का समय प्राप्त हुआ था। बोल खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वयत्वामिहायुषः मुहूर्ता सर्पमुत्सृज्य गतवान वयम हरे। एक मुहूर्त यानी 2.5 घड़ी। आपके पास तो 7 दिन है, राजन घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोले तो क्या करूं? बोले उस मुकुंद भगवान की माधव का चिंतन करो। बोले वो करते क्या है? बोले मुक्तिम ददाति तो मुकुंद, जो मुक्ति को प्रदान करें वो मुकुंद भगवान। बोले वो करते क्या है? बोले उनका तो एक ही काम है, गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्सल। यानी भगवान का काम है, केवल ईश्वर का काम है इस संपूर्ण संसार की रचना करना, इसे चलाना और इसको लय कर देना। राजन तुम्हें और कुछ करना नहीं है, केवल इस अपने मन को उनके चरणों में लगा देना। राजन ने कहा क्षमा करना महाराज, ये मन ही तो है जो कहीं लगता नहीं। गीता में अर्जुन ने कहा है, बोले मनु एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये सारे बंधनों का जो कारण है वो ये मन ही तो है। क्यों? ये मन कहीं लगता नहीं है। बोले मन के मारे बन गए और वन में लग गए यार। कभी कभी मन में विचार आता है, बोले अब घर में भजन नहीं कर पाते, बोले जंगल जाना है, लेकिन वहां भी रुक नहीं पाते, टिक नहीं पाते। राजा ने कहा बोले इस मन को कंट्रोल कैसे करें, कैसे बस में करें? तो कहा बोले महाराज घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस मन को कंट्रोल करने के लिए 4 साधन बताए।
इस मन को कंट्रोल करना है तो 4 साधन हैं। कौन कौन से? ध्यान देना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियो स्थूले भगवते रूपे मनः सुंदरये धिया। सबसे पहला बोले जितासनो, क्या करना है? सबसे पहले आसन को जीतना है। अब आसन को कैसे जीत पाए महाराज? बोले एक जगह पे पालती लगा करके बैठना, बोले आसन पे विजय प्राप्त करो। बोले 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कितना बैठ सकते हो? अब आसन पे विजय हो कहां से? परीक्षा जी हमारे पहले दिन यहाँ बैठे, दूसरे दिन वहां बैठे, तीसरे दिन अब आप देख रहे हो महाराज हैं? आपसे तो हमारी परीक्षा नहीं ठीक है, तो मजबूत तो है। हाँ बोलो राधे राधे। लेकिन बड़े भोले हैं पंडित राममोहन पैनगुरिया जी। आप सभी की तरफ से आप सबने उनके 5 सभी पंचों ने फैसला करके परीक्षित की पदवी पर नियुक्त किया है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। क्योंकि जब तक मेन आदमी नहीं होता है तो पूरे गांव ने उनको चुनकर के इस आसन को अलंकृत करने के लिए विराजमान किया। और यहाँ रहने के न रहने के उपरांत भी बोले दिल्ली से स्पेशल पूरा परिवार आया हुआ है। ये बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कृपा कोई और हो नहीं सकती। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है, वो सटीक आप पे उदाहरण दे बैठ रहा है चकाचक वाला। जा पर कृपा राम की हो, बापर कृपा करे सबको, जा पर कृपा राम की हो, बापर कृपा करे सबको, जा पर कृपा राम की हो, ता पर कृपा करे सबको। कितनी बड़ी कृपा है। साक्षात हनुमान जी ने कृपा करी, बोले आओ। और वैसे हनुमान जी जैसा श्रोता कोई इन्वॉल्व नहीं है। रामचरित सुनवे को रसिया, बड़े उतावले रहते मेरे हनुमंत लाल। बड़ा सुंदर और बड़ी कृपा, बड़ी महिमा। यहां सुखदेव जी कह रहे हैं, बोले राजन सबसे पहला साधन मन को कंट्रोल करने का जितासनो।